चैप्टर है आपका शहबाज, क्या चैप्टर है? चैप्टर का नाम ईशान, कौन सा चैप्टर है? द थीफ्स स्टोरी, एक चोर की कहानी, है ना। तो ध्यान से, क्योंकि जो भी बच्चा ध्यान भटकेगा तुरंत हम समझ जाएंगे कि आपका ध्यान कहाँ है। कुछ नहीं सोचना है, केवल बुक में देखना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है जो कि लास्ट ईयर आया भी था आपका 2024 में। व्हाट डज हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क? हरी सिंह को अनिल से अपने काम के बदले में क्या मिलता था? तो पहले बुक का देख लेते हैं। He gets food and accommodation from Anil in return for his work. उसे भोजन मिलता था और ज़रूरी सामान, एकोमोडेशन मतलब ज़रूरी सामान मिलता था। ज़रूरी सामान जैसे कपड़ा, रहने की जगह वगैरह, है ना। अनिल से ये सब मिलता था काम के बदले। क्लियर हो गया? अब जो बच्चे अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं वो समझ लें। क्वेश्चन से हम लोग लेते हैं आंसर लिखने के लिए। तो क्वेश्चन पे अगर हम गौर करेंगे तो हरी सिंह से पहले डज लगा हुआ है। जब भी डज होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो। और गिग होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन से लिखेंगे हरी सिंह गेट्स, GETS, गेट्स। हरी सिंह गेट्स food and other importing things from Anil in return for his work. Clear? He does not get any salary from Anil. He does not get any salary from Anil. उसे अनिल से कोई सैलरी नहीं मिलती। क्लियर हो गया? थोड़ा सा आपने अपनी तरफ से ऐड कर दिया ताकि आपका आंसर हो जाए दूसरों से अलग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वॉज? हरी सिंह कैसा चोर था? ये क्वेश्चन 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, 3 साल से लगातार आ रहा है। 25 में भी आ सकता है ना। तो व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वॉज? हरी सिंह कैसा चोर था? तो हरी सिंह वॉज, पहले बुक का देख लेते हैं। हरी सिंह इज अ स्मॉल टाइम थीफ। हरी सिंह एक छोटे टाइम वाला चोर है। स्मॉल टाइम, कभी कभी चोरी करने वाला, छोटे टाइम वाला चोर है। हिज रियल नेम इज नॉट हरी सिंह। उसका असली नाम हरी सिंह नहीं था। ही कीप्स ऑन चेंजिंग नेम्स टू एस्केप फ्रॉम पुलिस। पुलिस से बचने के लिए वो अपने नाम को बदलता रहता था। His modus operandi is that he earns the trust of people. उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि वो लोगों का विश्वास जीते, and then rob them and flees, फिर उन्हें लूट करके भाग जाए। क्लियर हो गया? अब जो बच्चे अपने मन से लिखना चाहते हैं वो ध्यान देंगे। What kind of thief was हरी सिंह? हरी सिंह कैसा चोर था? हरी सिंह was a small time thief. हरी सिंह एक छोटे समय वाला चोर था, small time thief. His real name was not हरी सिंह। उसका असली नाम हरी सिंह नहीं था। He changed his name time to time. वो समय समय पर अपने नाम को बदलता रहता था। So that he can save himself from police and his formal employers, ताकि वो अपने आप को पुलिस से बचा सके और जिनके पास पहले काम करता था उनसे बचा सके। फॉर्मल एम्प्लॉयर्स, जिनके पास पहले काम करता था उनसे बचा सके, है ना। फॉर्मल एम्प्लॉयर्स अगर आपको टफ लगे तो केवल पुलिस तक लिख लीजिएगा।
क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, Hari Singh had stolen the largest amount of his life. Then why did he choose to go back to Anil in the end? हरी सिंह ने अपने जीवन की सबसे बड़ी रकम चुराई थी, फिर वो अनिल के पास आखिर में वापस क्यों चला गया? या फिर दूसरा क्वेश्चन चेंज करके ये रखा है, वाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल? हरी सिंह अनिल के पास वापस क्यों गया? आंसर पे पहले जो बुक में लिखा वो देखेंगे। द थिंग दैट मोटिवेटेड हरी सिंह to go back to Anil was his love for getting an education. जिस चीज़ से प्रेरणा मिली थी हरी सिंह को अनिल के पास वापस जाने की, वो था शिक्षा के प्रति उसका प्रेम, लव फॉर हिज एजुकेशन, शिक्षा के प्रति उसका प्रेम। He realized that education could give him respect. उसने ये महसूस किया कि शिक्षा से उसे सम्मान मिलेगा, स्टेटस, अहोदा मिलेगा, एंड मच मोर मनी देन ही कुड गेट फ्रॉम स्टीलिंग, और जो पैसा वो चुराता है उससे ज़्यादा उसे पैसा मिलेगा। अनिल हैड प्रॉमिस्ड हिम टू टीच राइटिंग एंड एडिंग नंबर्स। अनिल ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसे लिखना सिखाएगा और गिनतियों को जोड़ना भी सिखाएगा। क्लियर है? अब जो बच्चे अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं वो ध्यान से सुनेंगे। वाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल? हरी सिंह अनिल के पास क्यों वापस आया? हरी सिंह रिटर्न एक ही लगा कीजिएगा, सेकेंड फॉर्म, चूँकि डिग लगा हुआ है। हरी सिंह रिटर्न टू अनिल बिकॉज ही लव एजुकेशन। हरी सिंह अनिल के पास वापस आया था क्योंकि उसे पढ़ाई से प्यार था। अनिल प्रॉमिस्ड हिम, अनिल ने उससे वादा किया था, टू टीच हिम राइटिंग एंड एडिंग नंबर्स, कि वो उसे लिखना सिखाएगा और गिनतियों को जोड़ना भी सिखाएगा। क्लियर है? गुड। अगला क्वेश्चन, Why it was not an easy task to rob Anil for an experienced thief like Hari Singh? ये आसान काम क्यों नहीं था अनिल को लूटना हरी सिंह जैसे अनुभवी चोर के लिए? हरी सिंह जैसे अनुभवी चोर के लिए अनिल को लूटना आसान काम क्यों नहीं था? तो आंसर पे ध्यान दीजिएगा। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हरी टू रॉब अनिल। हरी के लिए ये मुश्किल था कि वो अनिल को लूटे, बिकॉज अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन हरी हैड एवर मेट। क्योंकि अनिल सबसे ज़्यादा विश्वसनीय व्यक्ति था जिससे हरी मिला था। ही वॉज रियली सिंपल, वो वास्तव में बहुत ही सिंपल था, एंड काइंड, और दयालु भी था। हरी न्यू दैट लॉस ऑफ मनी विल नॉट इफेक्ट अनिल। हरी जानता था कि पैसा चले जाने से अनिल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट लॉस ऑफ ट्रस्ट विल मेक हिम सैड। लेकिन विश्वास चले जाने से वो दुखी हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब अपनी शब्दों में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? बहुत आसान सा तरीका, जैसे हम बताते हैं, क्वेश्चन से लिखो। क्वेश्चन में लिखा है, इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क टू रॉब अनिल फॉर एन एक्सपीरियंस थीफ लाइक हरी सिंह, बिकॉज अनिल वॉज वेरी सिंपल पर्सन। ही हैड नो इफेक्ट ऑन लूजिंग हिज मनी। अनिल बहुत साधारण व्यक्ति था, पैसा खोने का उसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, बट ही वुड बी वेरी सैड ऑन लूजिंग ट्रस्ट। लेकिन वो विश्वास को खो करके बहुत ही दुखी हो जाता है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी रुपीज डिड हरी सिंह फाइंड व्हेन ही काउंटेड द नोट्स? हरी सिंह को कितने रुपए मिले जब उसने नोट गिने? तो हरी क्रेप्ट अप टू द बेड। क्रेप्ट अप यानी रेंगते हुए। तो हरी
वो रेंगते हुए बिस्तर पर गया। स्लिक हिज हैंड अंडर द मैट्रेस, अपने हाथ को मैट्रेस के नीचे सरका के ले गया। एंड टुक द मनी आउट, और पैसा बाहर निकाल लिया। अनिल साई इन स्लीप, अनिल ने सोते हुए आह भरी। एंड हरी सिंह स्टार्टलेग एंड क्विकली लेफ्ट द रूम, और हरी सिंह जल्दी से कमरे के बाहर निकल गया। When the narrator, the thief was on the road, जब नरेटर यानी कहानी कहने वाला चोर रोड पर था, सड़क पर था, एक काउंटेड द नोट्स, उसने नोट्स गिने। 600 रुपीज़ इन 50s, 600 रुपये के 50 रुपये में, यानी 50 रुपये के नोट थे, कुल 600 रुपये। With that money he could live like a rich Arab for a week or two, और इतने रुपए में तो वो अमीर अरब की तरह 1 या 2 हफ्ते को ज़िंदगी गुजार सकते है ना, 1 या 2 हफ्ते। क्लियर? तो अब देखते हैं अपने शब्दों में। हाउ मैनी रुपीज़ डिड हरी सिंह फाइंड व्हेन ही काउंटेड द नोट्स, तो क्वेश्चन से लिखोगे। When हरी, ही का मतलब है हरी सिंह। When हरी सिंह काउंटेड द नोट्स, इट वॉज 600 रुपीज़ इन 50 रुपीज़ नोट। हो गया क्लियर? जो पूछा गया आपने बता दिया। क्लियर हो गया? एक बार फिर से बोल देते हैं। When हरी सिंह काउंटेड द नोट्स, इट वॉज 600 रुपीज़ इन 50 रुपीज़। क्लियर? Next question. Who is the narrator of the story? The thief story. चोर की कहानी पाठ के लेखक कौन हैं? What was his profession before he came to अनिल? अनिल के पास आने से पहले उसका प्रोफेशन क्या था? प्रोफेशन मतलब पेशा, उसका पेशा क्या था? क्या आप लोग जानते हो प्रोफेशन किसे कहते हैं? प्रोफेशन किसे कहते हैं? शहनवाज, व्हाट इज प्रोफेशन? प्रोफेशन किसे कहते हैं? प्रिंस, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपको जॉब पानी है तो आपको शार्प माइंडेड बनना पड़ेगा। सिर्फ बुक के क्वेश्चन आंसर याद करने से कुछ नहीं होने वाला। उसके लिए आपको सब कुछ होना चाहिए, हर वो कुछ जो आपने नहीं भी पढ़ा फिर भी बता सके। प्रोफेशन क्या होता है ईशान? व्हाट इज प्रोफेशन? जो हम लोग काम करते हैं वो प्रोफेशन है। वेरी गुड। शहबाज, नहीं आप क्या बताओगे अपने शब्दों में? ये तो उसने अपने शब्दों में बताया, हो सकता है वो गलत। जो काम करते हैं, जो पेशा हो, वही प्रोफेशन है। वेरी गुड। चंचल, नहीं आता। भारत माता, आप बोलिए। सिमरन, इतना टाइम नहीं लगता, दिमाग को क्विक चलना चाहिए। सगुन, जो हमारी हॉबी हो, जो हम काम करते हैं, जो हम करते हैं। दुर्गेश्वरी, पेशा। व्हाट इज पेशा? प्रोफेशन को हिंदी में आपने ट्रांसलेट कर दिया पेशा। जो हम काम करते हैं आपने बताया। अक्षिता भारती, बिल्कुल सही जवाब। काम तो हम बहुत सारे करते हैं, खाना भी खाते हैं, नहाते भी हैं, वो हमारा पेशा थोड़ी ना हो गया। पेशा क्या है? प्रोफेशन क्या है? जिसको करने के लिए हमारे पास कुछ खास काबिलियत हो, जो हर कोई ना कर सके। चोरी हर कोई नहीं कर सकता। चोरी करने के लिए खास तरह की काबिलियत होनी चाहिए, वो पेशा। डॉक्टरी हर कोई नहीं कर सकता। डॉक्टर बनने के लिए खास तरह की पढ़ाई करनी पड़ती है, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता।
ये पेशा है। वकील हर कोई नहीं बन सकता, इसके लिए वकालत पढ़नी पड़ती है, ये पेशा है। टीचर हर कोई नहीं बन सकता, पढ़े लिखे बहुत होते हैं, सब होते हैं, सबके घर में होते हैं। आप सबके घर में पेरेंट्स पढ़े लिखे होंगे, पर वो पढ़ा नहीं सकते। पढ़ाना एक कला है, ये पेशा है ना। और कुछ लोग होते हैं जो लोगों के दुख दर्द को दूर करते हैं। एक विशेष प्रकार के डॉक्टर, एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि ऐसे लोग भी एक विशेष प्रकार के डॉक्टर होते हैं। और ये परिभाषा सुनते हुए बहुत अच्छा लगा था दिल से कि वास्तव में जो लोग दूसरों का दुख दर्द दूर करते हैं, कौन? जो पंडित होते हैं, मौलवी होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, ये भी एक पेशा है, क्योंकि ये काम हर कोई नहीं कर सकता, है ना। आप मात्र एक ताबीज़ बना करके किसी की बीमारी दूर कर दो, किसी के ऊपर आ रहे भूत प्रेत को दूर कर दो, हर कोई क्यों नहीं कर सकता है। ये भी एक पेशा है, प्रोफेशन है ना। आप ग्रहों की दशा को देख करके बता दो कि आज आप सावधान रहेंगे, आपका एक्सीडेंट होने वाला है, हर कोई नहीं कर सकता। ये भी एक पेशा है ना। जब आपके एंट्री कार्ड आएंगे, जब आपका प्रवेश पत्र आएगा, प्रवेश पत्र को देख करके हम आपको बता देंगे कितने % आपके नंबर आने वाले हैं। हर साल बच्चों को बता देंगे, और जो हम बताते हैं 5% की रेंज में वही आता है। आप पुराने बच्चों से पूछ भी सकते, ठीक है ना। तो ये हर कोई नहीं कर सकता, ये भी एक, इसके लिए एक अलग तरह की पढ़ाई करनी पड़ती है। ये भी एक पेशा है, प्रोफेशन। तो समझ गए प्रोफेशन क्या है। जो सीए होते हैं, जो अकाउंट्स को चेक करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटिंग, हर कोई नहीं बन सकता, उसके लिए सीए की पढ़ाई करनी पड़ती है। ये भी एक पेशा है। समझ गए सभी लोग। पेंटर, मिस्त्री का काम हर कोई नहीं कर सकता, है ना। इसके लिए एक अलग तरह का काम सीखना पड़ता है, ये भी एक पेशा है। क्लियर हो गया। तो अब आपसे कोई भी पूछेगा कि भाई पेशा क्या है, प्रोफेशन क्या है, तो प्रोफेशन इज द वर्क फॉर विच एक्सपीरियंस एंड स्पेशल टाइप ऑफ एजुकेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है ना। पेशा क्या है? जिसके लिए हमें अनुभव की आवश्यकता होती है और विशेष प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। जिस काम को हर कोई नहीं कर सकता, कुछ खास लोग जिन्होंने में पढ़ाई कर रखी वही पेशा कर सकते हैं। मैनेजर, तो हर कोई मैनेजर बन सकता है? नहीं। जो MBA की पढ़ाई करता है वही मैनेजर बन सकता है, वो भी पेशा। समझ गए पेशा क्या होता है और काम क्या होता है। एक साधारण काम को कोई भी कर सकता है ना। नहा सभी सकते हैं, खा सभी सकते हैं, तो वो कोई पेशा थोड़ी है। समझ गए क्या फ़र्क है दोनों में। चलिए आते हैं। तो हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, द थीफ स्टोरी। तो चलिए पहले बुक का बता देते हैं। द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज हरि सिंह। कहानी का जो वक्ता है, वर्णन करता है, वो कौन है? हरि सिंह। ही वॉज एन एक्सपीरियंस थीफ। वो एक अनुभवी चोर है। ही नो हाउ टू विन अदर्स ट्रस्ट। वो जानता है कि दूसरों के विश्वास को कैसे जीतना है। ही सॉ अनिल हु वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। उसने अनिल को देखा जो एक रेसलिंग मैच देख रहा था, पहलवानों का मैच, रेसलिंग मैच देख रहा था, कुश्ती का मैच। ही वॉज स्लिम, वो दुबला पतला था। लीइंग मैन ऑफ 25 साल का एक व्यक्ति था, दुबला पतला व्यक्ति था, 25 वर्ष का। ही फाउंड हिम एन इजी टारगेट टू रॉब। उसने पाया कि उसे लूटना बहुत ही आसान था। तो अब ये तो बुक का हो गया भैया। अब देखते हैं कि अपने मन से कैसे लिख सकते हैं। तो हु की जगह पे लगा दो हरि सिंह। देखा है ना, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, द थीफ स्टोरी। तो हु की जगह पे लगा दो हरि सिंह। हरि सिंह इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, द थीफ स्टोरी। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया इसमें। दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज हिज प्रोफेशन। तो लिख दो हिज प्रोफेशन वाज स्टीलिंग, चोरी करना। हिज प्रोफेशन वाज स्टीलिंग बिफोर ही केम टू अनिल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। चोर ने क्या सोचा कि अनिल चोरी पर कैसा रिएक्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू द थीफ, चोर के अनुसार अनिल वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। अनिल केवल दुख को व्यक्त करेगा, नॉट फॉर लॉस ऑफ मनी।
पैसा खो गया इसको इसके लिए नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि विश्वास खो गया इसलिए वो दुखी हो। क्लियर? चलिए अब अपनी लैंग्वेज में। द थीफ थिंक्स, चोर ने सोचा, दैट अनिल विल सैग ऑन लूजिंग द ट्रस्ट, कि अनिल दुखी होगा विश्वास खोने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड? उसने क्या बताया अलग अलग लोगों के रिएक्शन को जब उनको लूटा गया। ही सेज दैट ग्रेगी मैन शोज फियर, उसने कहा कि जो लालची व्यक्ति होते हैं वो भय शो करते हैं। रिच मैन शोज एंगर, अमीर व्यक्ति जो होते हैं वो गुस्सा व्यक्त करते हैं। पुअर मैन शोज एक्सेप्टेंस, और जो गरीब लोग होते हैं वो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि उनका धन तो अब चोरी हो गया। क्लियर? तो इसमें कुछ चेंज करने वाला है नहीं, इसको वैसे का वैसे ही लिख लीजिए। नेक्स्ट, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड? क्या अनिल इस बात को समझ पाता है कि उसे लूट लिया गया? तो बुक में क्या लिखा है? ही ओवर लुक्स हरी सिंह थेफ्ट, वो हरी सिंह की चोरी को पहले से ही जानता है। ही डज नॉट गिव मच इम्पॉर्टेंट टू मनी, वो तो मनी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता ही नहीं है। ही कम्स टू नो दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड, उसे पता चल जाता है कि उसे लूट लिया गया। क्लियर? तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से अपने मन से लिखें तो यस, अनिल रियलाइजेज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड। सिंपल, यस लगा दो बाकी क्वेश्चन से। यस, अनिल रियलाइजेज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड, हाँ उसे पता चल गया है कि उसे लूट लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द थीफ मेट हिम? अनिल क्या कर रहा था जब चोर उससे मिला? तो व्हेन द थीफ मेट अनिल, जब चोर अनिल से मिला, ही वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, वो एक कुश्ती का मैच देख रहा था। ही लुक इजी गोइंग काइंड एंड सिंपल, वो बहुत ही आराम से देख रहा था, वो दयालु भी था और एक साधारण व्यक्ति भी। तो अब क्वेश्चन से अपने हिसाब से लिखें अगर, तो व्हाट वाज अनिल डूइंग? तो अनिल वाज वाचिंग अ रेसलिंग, अनिल वाज वाचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन द थीफ मेट हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई अकॉर्डिंग टू हरी सिंह इज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन? हरी सिंह के अनुसार एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना कठिन क्यों था? तो अकॉर्डिंग टू हरी सिंह के अनुसार इट इज़ डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना मुश्किल है। बिकॉज समटाइम्स ही डज नॉट नोटिस दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड, क्योंकि वो कभी कभी तो ध्यान ही नहीं देता है कि उसे लूट लिया गया। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर ऑफ द थेफ्ट, और इससे चोरी करने का सारा मज़ा ही खराब होता है। क्योंकि देखो इस संसार में जितने भी सक्सेसफुल लोग आप देखोगे ना, जो भी सफल व्यक्ति अगर आप देखो, जैसे कि क्रिकेट का भगवान बोलते हैं सचिन तेंदुलकर को, कभी अगर आपने उसको बैटिंग करते हुए देखा होगा या उसकी वीडियोस देखी होंगी, तो आप देखोगे जब वो बैटिंग करता था ना तो एंजॉय करता था अपने काम को। मैंने अक्सर देखा सचिन की बैटिंग हमको थोड़ी अच्छी भी लगती थी, अक्सर देखा जब भी बॉल उसके पास आती थी पहले वो मुस्कुराता था और फिर स्क्वायर कट लगाता था, बाउंड्री पे बाउंड्री लगातार 5-5, 6-6 बाउंड्रियाँ मारता था, हंस करके मुस्कुरा करके, मतलब वो अपने काम को एंजॉय करता है ना। और आपने देखा होगा धोनी को ले लो, धोनी को आपने देखा होगा कि मतलब विकेट कीपिंग में बिजली के करंट जैसा तेज, सेकेंड्स भी नहीं लगते थे और वो विकेट उड़ा देता था, ठीक है ना। आप डॉक्टर्स में ले लो तो मुझे डॉक्टर में पसंद थे CG अग्रवाल, शायद आप में से कोई जानता हो, तो वो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे, डॉक्टर को पढ़ाते थे, ठीक है ना। तो मेरा इलाज उन्होंने किया था जब हमको बीमार हो गए थे एक बार। तो
मतलब वो अपने काम को एंजॉय करते थे, एक एक पेशेंट को आधा आधा घंटे तक देखा करते थे, एक एक पेशेंट को आधा आधा घंटे तक देखते थे। गवर्नमेंट डॉक्टर थे, सरकारी डॉक्टर, इतने को प्राइवेट वाला नहीं देखता ढंग से, ठीक है ना। और बहुत अच्छे डॉक्टर थे। आज भी अगर कहते हैं कि डॉक्टर अगर भगवान होते हैं तो सीजेड वाले से डॉक्टर होते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, ठीक है ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आप भी अपने काम को एंजॉय करोगे, उसमें मज़ा लोगे, तो फिर आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्लियर है ना। तो एंजॉय करना बहुत ज़रूरी होता है। चोर भी होता है ना, उसको भी चोरी करने में मज़ा आता है ना। सबसे ज़्यादा मज़ा तो तब आता है कि जिसका पैसा चुरा लो, सामान चुरा लो, वो जब रोकता है ना, दुखी होता है, तब मज़ा आता है, ठीक है ना। तो जैसे कि बताया था ऊपर कि अमीर व्यक्ति गुस्सा करता है और गरीब व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, हाँ उसका धन चोरी हो गया, ठीक है। अगर आपने किसी का पैसा चुराया और उसने आपको नोटिस ही नहीं किया, तो चोरी करने में मज़ा कहाँ आया? आया क्या? है ना। एग्ज़ाम्स आपने दिया और नंबर ही नहीं मिले, कॉपी खो गई आपकी, तो पेपर देने का मज़ा आएगा क्या? नहीं आएगा। मज़ा तो कब आएगा क्या, जब आप मन लगा के पेपर करते हो और आपके नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं, तभी तो मज़ा आता है। तो हर काम में एंजॉय करना बहुत ज़रूरी होता है, खासतौर पे जब आप कपड़े धोते हो, है ना। तो एंजॉय करते हो ना, क्योंकि अगर आपको साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं तो फिर मन लगा के धोना पड़ेगा भैया, चमकाना पड़ेगा उसको, है ना। तो एंजॉय करना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अब देखते हैं इसको अपने शब्दों में। Why according to Hari Singh is difficult to rob a careless man? According to Hari Singh, it is very difficult to rob a careless man because he never realized that he has been robbed. Clear? Next. Why did the thief decide not to catch the train? चोर ने ये फैसला क्यों किया कि वो रेलगाड़ी पकड़ेगा ही नहीं? रेलगाड़ी, ट्रेन, ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं अक्षिका भारती? रेलगाड़ी, दुर्गेश्वरी, रेलगाड़ी, सगुन, रेलगाड़ी, भेड़ की बकरी हो रही है, सब वही। शहबाज, ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? ईशान, अरे बाप रे, प्रिंस, ओहो, नवाज, शहनवाज, रेलगाड़ी, ओहो। ट्रेन को हिंदी में कहते हैं लौह पथ गामिनी। ट्रेन को हिंदी में कहते हैं लौह पथ गामिनी, लोहे के रास्ते से जाने वाली, लौह पथ गामिनी, ठीक है ना। तो चलिए हमने आपको बताया। तो चोर ने क्यों फैसला किया कि वो ट्रेन नहीं पकड़ेगा? He thought that he should not rob अनिल। उसने सोचा कि वो अनिल को नहीं लूटेगा। who trusted him very much, जो उस पर बहुत विश्वास करता है। क्लियर? आसान से लिखा हुआ है बुक में, चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। The thief decided not to catch the train because he gave importance to his education and Anil was very simple person, so he decided not to rob him. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हैं भाई, इसमें खत्म नहीं हो रहे हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, एक्सप्लेन। अनिल बहुत विश्वसनीय व्यक्ति था, व्याख्या करो। तो अनिल न्यू दैट हरि सिंह मेक्स मनी इन बाइंग द गैस सप्लाईज। अनिल जानता था कि हरि सिंह पैसा बनाता है एक दिन का सामान लाने में। Even then he trusted him, फिर भी वो उस पर विश्वास करता है। He had given a key to the door, उसने उसे दरवाजे की चाबी दे रखी थी। He took the money under the mattress before हरि सिंह, उसने पैसे को हरि सिंह के सामने ही मैट्रेस के नीचे रखा था। The thief, thus अनिल was the most trusting person। इस तरह से कह सकते हैं कि अनिल बहुत विश्वसनीय व्यक्ति। ठीक, अपने शब्दों में बात करें तो अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन बिकॉज ही गेव मनी टू हरि सिंह फॉर परचेजिंग
daily materials or grocery. Clear? They know very well that Hari Singh take money from purchasing the grocery, but even he gave money to him. One day, when he sold his story to the publisher and brings a lot of money, he put the money under mattress before Hari Singh. It shows that Anil was very trusting person. क्लियर है सभी को? समझ में आया? कर लोगे, है ना? सभी बच्चों को ये कोशिश करनी होगी कि आंसर को लिख करके कल ही चेक करा लो। विद्या का मैटर ना लिखो, अपना मैटर लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, है ना? भूल जाओ तो एक बार आंखें बंद करके ध्यान से सोचो हमें क्या बताया था, कैसे बताया था लिखना। उससे आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना आ जाएगा। फिर आप इम्पोर्टेंट पर बेस नहीं रहोगे, है ना? कुछ बच्चे मांग करते हैं सर इम्पोर्टेंट बता दीजिए, इम्पोर्टेंट बता दीजिए, बता देंगे इम्पोर्टेंट। जो बताएंगे वही आएगा। ये आप लोग भी जानते हो, जो पुराने बच्चे हैं वो भी जानते हैं, है ना? क्योंकि आप सभी पुराने बच्चों के कॉन्टेक्ट से आए हुए हो, तो आप सबको पता ही है जो बताएंगे वही आएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको बनना है काबिल, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप कर सके, तो कहना मांगना ज़रूरी है, और जैसे हम बता रहे हैं वैसे काम करना जरूरी है। क्लियर है ना सभी को?